हाय एवरीवन, मैं हूं निशांत एंट्री एलिवेट हिंदी से। लेके आ गया हूं आपके लिए हमारी इस वीडियो सीरीज प्रोग्रामिंग फॉर बिगिनर्स यूजिंग पाइथन की नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मॉड्यूलैरिटी की बात करेंगे इन पाइथन एंड इन प्रोग्रामिंग इन जनरल। साथ ही हम ये देखेंगे कि पैकेजेस एंड मॉड्यूल क्या होते हैं पाइथन में और इनका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम मॉड्यूलैरिटी की बात से शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम किसी कोड बेस पे काम कर रहे होते हैं, खासकर किसी लार्ज कोड बेस पे, तो वहां पर हमें दो बातों का खास ध्यान रखना पड़ता है। पहला तो ये है कि हमने अगर किसी एक फंक्शनैलिटी का कोड लिखा तो उस कोड की इंप्लीमेंटेशन हमें बार बार ना लिखनी पड़े। अगर हमने एक बार कोई कोड लिखा है तो हम मैक्सिमम टाइम उस कोड को रीयूज कर सकें। ठीक है, उसकी रीयूजेबिलिटी का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हमारा जो कोड जो हमने लिखा है वो बहुत ज्यादा रीडेबल होना चाहिए। ओके, वो कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों चीजों के लिए हम मॉड्यूलैरिटी का यूज कर सकते हैं। मॉड्यूलैरिटी का मतलब किसी लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को उसके यूनिक फीचर्स को आइडेंटिफाई करते हुए स्मॉलर सब यूनिट में डिवाइड करना। और इसका यूज करके हम इंपोर्ट स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। इंपोर्ट स्टेटमेंट्स का यूज करके हम किसी और प्रोग्रामर द्वारा लिखी हुई लाइब्रेरीज से भी मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मॉड्यूलैरिटी के इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हुए मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, पाइथन के अंदर मॉड्यूलैरिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए हम मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस का यूज करते हैं। अगर आप कंफ्यूज है कि एक मॉड्यूल क्या होता है तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। किसी भी पाइथन फाइल में अगर आप .py एक्सटेंशन से उसको खत्म कर रहे हैं तो वो आपके लिए एक मॉड्यूल है। पैकेज क्या होता है? पैकेज एक सिंपल सी डायरेक्टरी है, एक सिंपल सा फोल्डर है जिसके अंदर एक खास तरह का मॉड्यूल है, यानी एक खास तरह की पाइथन फाइल है जिसका नाम होता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर init, यानी init अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट पाई। समझ में नहीं आया हो तो चलिए मैं आपको कोड में दिखा देता हूं कि किस तरीके से पैकेज होता है। तो चलिए यहाँ पे मैं एक पैकेज बना देता हूं। ठीक है, एक नया फोल्डर मैंने बनाया, इसका नाम मैंने रख दिया स्टूडेंट। ओके, अब इसके अंदर मैं एक नई फाइल बना देता हूं जिसका नाम मैं रखता हूं अंडरस्कोर अंडरस्कोर init अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट py। इतना कर देने से ये स्टूडेंट नाम का जो मेरा फोल्डर है अब ये पाइथन की नजर में एक पाइथन का पैकेज बन गया है। ओके, इसके अंदर मैं काफी सारे मॉड्यूल्स डिक्लेयर कर सकता हूं और फिर उन मॉड्यूल्स को किसी और पैकेज के अंदर एक्सेस कर सकता हूं यूजिंग इंपोर्ट स्टेटमेंट्स। कैसे करेंगे वो थोड़ी देर में देख लेंगे। अब इस स्टूडेंट पैकेज के अंदर मैं एक मॉड्यूल डिक्लेयर करता हूं। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक नई फाइल बनाता हूं, इसका नाम मैं रखता हूं एडमिशन। ओके, एडमिशन डॉट पाई। ओके, इतना करने से मैं इस पैकेज के अंदर अपना एक मॉड्यूल डिक्लेयर कर पा रहा हूं। तो चलिए यहां पर इस मॉड्यूल के अंदर हम अपना एक फंक्शन लिख देते हैं। ठीक है, तो डेफ, ठीक है, और इसका नाम मैं रख देता हूं ऐड। ओके, ऐड ये क्या करेगा? एक स्टूडेंट को ऐड करेगा। ठीक है, यहां पे नेम आ जाएगा। ओके, और यहां मैं प्रिंट करा दूंगा कुछ, दैट नेम ओके हैज बीन एडेड। ओके, तो ये मेरा एक फंक्शन यहां पर तैयार हो गया है। ऑलराइट, अब मैं यहां पर एक दूसरा पैकेज डिक्लेयर करता हूं और इसका मैं नाम रखता हूं एम्प्लॉय। ओके, एम्प्लॉय सेम। अगर मेरे को इस फोल्डर को पैकेज बनाना है तो मुझे कौन सी फाइल यहां ऐड करनी पड़ेगी? अंडरस्कोर अंडरस्कोर init अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट पाई। ओके, ये ऐड करना पड़ेगा। चलिए इसमें अब मैं एक मॉड्यूल यहां पे डिक्लेयर कर देता हूं जिसका नाम होगा इनरोल। ठीक है, इनरोल डॉट पाई। इसके अंदर भी मुझे एक फंक्शन ऐड करना है जिसका नाम मैं ऐड रख देता हूं। ठीक है, ये भी नेम लेगा। ओके, और इसका मैं नाम रख देता हूं नेम प्लस हैज बीन इनरोल्ड। ओके, और रादर एम्प्लॉय देन नेम हैज बीन इनरोल्ड। ओके, और यहां पर भी मैं सेम यहां पे कर देता हूं स्टूडेंट प्लस नेम हैज बीन एडेड। इस तरीके से मैंने यहां पे दो मॉड्यूल्स डिक्लेयर कर दिए। एक मॉड्यूल है एम्प्लॉय के अंदर इनरोल और दूसरा मॉड्यूल जो है वो है एडमिशन, जो कि है स्टूडेंट पैकेज के अंदर। ओके, अब चलिए इन दोनों पैकेजेस के बाहर मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूं। ओके,
इसका मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ यहाँ पर। इसका नाम मैं रख देता हूँ पैकेज डेमो डॉट पाई। ओके, पैकेज डेमो डॉट पाई मैंने इसका नाम रख दिया। अब इसके अंदर मैंने जो ये दोनों पैकेजेस डिक्लेयर किए, इसमें जो मैंने मॉड्यूल्स डिक्लेयर किए, उनको मैं यहाँ पर इंपोर्ट करा सकता हूँ। किस तरीके से? उसके दो तरीके हैं, दोनों तरीके एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि यहाँ मैं लिख सकता हूँ इंपोर्ट। ओके, उसके बाद मेरे पैकेज का नाम यानी स्टूडेंट या फिर एम्प्लॉय, उसके बाद डॉट मॉड्यूल का नाम, जैसे यहाँ पर है एडमिशन। ओके, इतना मैंने किया और इसको मैंने सेव किया। उसके बाद मैं यहाँ पर ये एडमिशन जो फंक्शन है उसको सीधे सीधे कॉल कर सकता हूँ। ओके, कैसे करना है? यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्टूडेंट ओके डॉट एडमिशन यानी पैकेज का नाम डॉट ऐड। ओके, डॉट ऐड। अब देखिए इसको एक बार मैं चला के देखता हूँ। ओह सॉरी, मैंने यहाँ पे नेम पास नहीं किया। नेम यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ निशांत। ओके, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे क्लियर और फिर मैंने इसको चलाया तो आप देखिए स्टूडेंट निशांत हैज बीन एडेड। इस तरीके का ये यहाँ पे मैसेज मेरे को लिख के दे रहा है। सेम मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कराया एम्प्लॉय डॉट इनरोल। ओके, तो यहाँ पे मैं एम्प्लॉय डॉट इनरोल डॉट ऐड, इसके अंदर मैं अगर यहाँ पे पास करता हूँ कुछ और जैसे आलोक। ओके, और इसको सेव कर देता हूँ और फिर मैंने इसको चलाया तो आप देखिए स्टूडेंट निशांत हैज बीन एडेड एंड एम्प्लॉय आलोक हैज बीन इनरोल्ड। इस तरह के मैसेजेस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ओके, अब आप यहाँ पर ये बात गौर करिए कि यहाँ पर स्टूडेंट के एडमिशन पैकेज में भी एक ऐड नाम का फंक्शन है और एम्प्लॉय के इनरोल मॉड्यूल के अंदर भी एक ऐड नाम का फंक्शन है। बट यहाँ पर नेम का कोई क्लैश नहीं हो रहा है। यहाँ पे पाइथन को पता है कि जब ऐड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो किस मॉड्यूल के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो मॉड्यूलैरिटी ये वाली प्रॉब्लम को भी सॉल्व करती है कि वो नेम स्पेस को रिस्ट्रिक्ट कर देती है। ओके दोस्तों, यहाँ देखिए कि यहाँ पर मुझे यहाँ पे स्टूडेंट डॉट एडमिशन मैंने ये इंपोर्ट किया, उसके बाद मुझे बार बार स्टूडेंट डॉट एडमिशन डॉट ऐड इस तरीके से लिखना पड़ रहा है या एम्प्लॉय डॉट इनरोल डॉट ऐड लिखना पड़ रहा है। सिंटैक्स उतना ज्यादा रीडेबल नहीं लग रहा है, उतना ज्यादा एलिगेंट नहीं लग रहा है। तो मैं यहाँ पे सीधा ये लिख सकता हूँ कि इंपोर्ट स्टूडेंट एडमिशन एज एडमिशन। ओके, इस तरीके से मैं एक नाम दे सकता हूँ इसको। और अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट एडमिशन डॉट ऐड की जगह सीधा एडमिशन डॉट ऐड लिख सकता हूँ। ओके, सिमिलरली यहाँ पे एम्प्लॉय डॉट इनरोल की जगह सीधा मैं लिख सकता हूँ इनरोल। ओके, और फिर मैं इस इनरोल को यहाँ पर एम्प्लॉय डॉट इनरोल की जगह लिख सकता हूँ इस तरीके से यहाँ पे। अब मैंने इसको रन किया तो आप देखिए सेम आउटपुट आ रहा है, लेकिन मुझे बार बार स्टूडेंट डॉट एडमिशन या एम्प्लॉय डॉट इनरोल लिखने की जरूरत नहीं है अब अपने प्रोग्राम में। ओके, चलिए अब दूसरे तरीके को डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम दूसरे तरीके से यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा तरीका है वो है यूजिंग फ्रॉम कीवर्ड। फ्रॉम, उसके बाद पैकेज का नाम जैसे स्टूडेंट, फिर इंपोर्ट, ठीक है, और उसके बाद मॉड्यूल का नाम एडमिशन। ओके, सिमिलरली फ्रॉम एम्प्लॉय इंपोर्ट एनरोल, ठीक है। उसके बाद आप सीधे सीधे यहाँ पे लिख सकते हैं एडमिशन डॉट ऐड, ठीक है, नाम। ओके, और यहां पर इनरोल डॉट ऐड जो भी नाम है आपका। ओके, यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया, इसको क्लियर करता हूँ और वापस से चलाता हूँ तो आप देखिए इस तरीके से भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम कीवर्ड का यूज करके। इसमें भी आप एज लगाकर इसका भी नाम आप बदल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये एडमिशन इस तरीके से लिखना अच्छा नहीं लग रहा है, आप मान लीजिए सिर्फ ADM लिखना चाहते हैं, तो आपको ये भी करने की परमिशन यहाँ पर है, ठीक है। ऐसे आपने एज कीवर्ड का यूज करके यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया। आप इसको करिए यहाँ पर सेव, ठीक है, और उसके बाद आप इसको चलाइए तो आप देखिए आप यहाँ पर एज का यूज करके भी यहाँ पर आप इस तरीके से जो नाम है वो चेंज कर सकते हैं अपने इंपोर्ट का। ओके, तो दोस्तों पाइथन में इसी तरीके से आप पैकेजेस एंड मॉड्यूल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं और इनका यूज कर सकते हैं विद इन सम अदर पैकेज। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप मॉड्यूलैरिटी को अचीव कर सकते हैं इन पाइथन। आने वाली वीडियो में हम काफी सारे ऐसे मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस की बात करेंगे जो पाइथन में इनबिल्ट है।
तो दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले एक खास इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना जा रहा हूं। एंट्री एलिवेट हिंदी में हम आपके लिए लाए हैं एक ऑसम एंड अफोर्डेबल फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स। इस कोर्स में आपको मिलेगी 150 प्लस रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स का ट्यूटोरियल, मॉक इंटरव्यू प्रिपरेशन, सॉफ्ट स्किल एंड रिज्यूमे बिल्डिंग के लिए एक डेडिकेटेड सेल और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, इस फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स के साथ आपको एकदम फ्री फिलहाल के लिए मिलेगा DSA यानी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का कोर्स एंड दिस कोर्स। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं एक ऑसम फुल स्टैक वेब डेवलपर बनने में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक है, उसे खोलकर भर दीजिए एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, क्योंकि हम इस तरह के कंटेंट रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं अपने इस चैनल पर। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।